डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। हमने देखा था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग सिमिलर कार्बोनिल ग्रुप अंडरगोज वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमने पहला डिस्कशन किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद हमने देखा था कंडेंसेशन रिएक्शन, फिर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा। एंड टुडे वी डिस्कस रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमें मालूम है रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन विथ हाइड्रोजन। एडिशन विथ हाइड्रोजन, तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे तो दे प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ कंपाउंड अंडर डिफरेंट कंडीशन। यानी अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन की बात करें तो ये रिड्यूस होंगे बट अंडर वेरियस कंडीशन। अलग अलग हम कंडीशन देंगे तो अलग अलग इनके हम प्रोडक्ट भी ऑब्जर्व करेंगे। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखोगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज रिडक्शन टू प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ कंपाउंड अंडर वेरियस कंडीशन। तो यहाँ हमको विशेषकर कंडीशन याद रखना है। अगर हम बात करें रिडक्शन की तो सबसे पहले अगर हम देखें कि रिडक्शन का मतलब क्या होगा, तो हमने कहा रिडक्शन का मतलब होता है रिडक्शन विथ हाइड्रोजन या एडिशन विथ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन डायरेक्टली यूज करेंगे तो इस रिडक्शन को हम कहेंगे कैटेलिटिक रिडक्शन। क्या कहेंगे हम? कैटेलिटिक रिडक्शन। और अगर हम अब इस कैटेलिटिक के लिए हम वाई दिया था कैटेलिटिक रिडक्शन, क्योंकि जब हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको कैटलिस्ट देना होगा। जैसे हम निकल लेंगे या प्लेटिनम ले सकते हैं या प्लेडियम ले सकते हैं। तो द हाइड्रोजनेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम इज नोन एज कैटेलिटिक रिडक्शन। क्या होने वाला है? निश्चित है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। दूसरा जो होता है वो होता है रिडक्शन विथ यूजिंग रेड्यूसिंग एजेंट। अगर मान लो अगर हमने यहाँ एल्डिहाइड ले लिया RCHO, क्या होने वाला है? निश्चित है कि एडिशन होगा, एक H यहाँ एक H यहाँ। तो पहला हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। तो व्हेन वी यूज एल्डिहाइड इट गेट converted into primary alcohol by reduction। अगर हम कीटोन लेते हैं तो ये रिडक्शन हो गया, क्या कहलाएगा? कैटेलिटिक रिडक्शन। दूसरा हम लिख सकते हैं या तो हम रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, जैसे हमने ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या हमने ले लिया NaBH4 जिसे हम सोडियम बोरोहाइड्रेट कहेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर हम दोनों यूज कर रहे हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हमें टूट के क्या देने वाले हैं? H। इस H से इनका रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? RCHOH। तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन बाय यूजिंग रेड्यूसिंग हाइड्रोजन, और ये हो गया हाइड्रोजनेशन। तो हम कहेंगे कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टेक प्लेस इन टू वे, either catalytic reduction or by using reducing agent। अगर हम कैटेलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं तो हमको कैटलिस्ट लेना है, निकल है, प्लेटिनम है या प्लेडियम है, ये कैटलिस्ट यूज करेंगे, मेटल कैटलिस्ट। अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो हमको रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, जैसे आपने ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4। यहाँ थोड़ा हम समझेंगे। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लाइक LiAlH4 आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू NaBH4। इसका मतलब क्या होगा? NaBH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये किसको रिडक्शन कराने वाला है? ये केवल एल्डिहाइड ग्रुप को या कीटोनिक ग्रुप को या एसिड क्लोराइड ग्रुप को ही रिड्यूस कराने की क्षमता रखता है, या एल्किल हैलाइड को।
but LiAlH4 reduce all like aldehyde, ketone, carboxylic acid, ester, acid halide, तो क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू NaBH4। एक एग्जांपल लेके अगर हम समझे तो आप देखेंगे कि मान लो अगर हमने ले लिया CH3CO CH2 CH2 COO C2H5 हमने ले लिया। अगर हम इसके ऊपर दो बातें होंगी, या तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या करोगे CH3CO CH2 CH2 COO C2H5। अगर हम इसके ऊपर NaBH4 यूज कर रहे हैं या हम इसके ऊपर LiAlH4 यूज कर रहे हैं, हमने कहा कि NaBH4 are only able to reduce only aldehyde, ketone or acid chloride group, not all। जैसे यहाँ एस्टर ग्रुप है तो NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, ओनली कीटोन को रिड्यूस करेगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित है कि 2H यूज होंगे और यहाँ पे एक H, यहाँ पे H, तो ये क्या बन जाएगा CH3COH H CH2 COO C2H5, यानी दे रेड्यूस ओनली कीटो ग्रुप, कौन NaBH4। लेकिन अगर हम LiAlH4 लेते हैं तो ये इनको भी रिड्यूस कर देगा और इनको भी रिड्यूस करेगा। कैसे, तो यहाँ आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CHOH और ये बन जाएगा आपका CH2 और ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2OH में, प्लस आपका ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा C2H5OH। तो हम ये कहेंगे कि when we use lithium aluminum hydride it reduce both, that is ketonic group and ester group, because they are highly reactive as compared to NaBH4, but NaBH4 only reduce keto group और ester group as such रह जाएगा। तो अगर हमको कोई ऐसा एग्जांपल दिया जाए और वहां पे मान लो कि कई फंक्शनल ग्रुप है, उसमें CO भी है और एस्टर ग्रुप भी है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, और वहां अगर NaBH4 यूज कर रहा है तो आप समझ जाओ NaBH4 अगर यूज हो रहा है तो ओनली कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप ही रिड्यूस होगा। अगर कीटो ग्रुप है तो कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल, और बाकी जो ग्रुप होंगे एस्टर ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप they are not reduced by using NaBH4। बट अगर वही LiAlH4 यूज हो रहा है रिएक्शन में तो याद रखोगे कि नॉट ओनली कीटो और एल्डिहाइड ग्रुप बट अदर ग्रुप लाइक एस्टर एसिड आर आल्सो रिड्यूस। क्लियर, तो इन दोनों बातों का आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम लोग डिफरेंट रिडक्शन पे। तो हमने कहा आपको कि एल्डिहाइड और कीटोन का वेरियस रिडक्शन होगा अंडर वेरियस कंडीशन। तो पहला हम कंडीशन लेते हैं रिडक्शन इनटू एल्कोहल। पहला हमारा कंडीशन है रिडक्शन इनटू एल्कोहल। पहला अगर हम ले रहे हैं ए रिडक्शन इनटू एल्कोहल, आपको याद क्या रखना है। मान लो हमने ले लिया एग्जांपल CH3CHO, या मान लो हमने ले लिया CH3CO, या हमने ले लिया एक प्रकार का डाइसाइक्लो, या आपका डाइसाइक्लो हो गया हेक्सिल कीटोन। मान लिया अभी एग्जांपल ले लिया और मैं बोलूंगा कि क्या होगा अगर मान लो यहां हमने डाल दिया हाइड्रोजन, यहां हमने यूज किया LiAlH4 या यहां यूज किया NaBH4। आपको करना क्या है, निश्चित है कि S2 अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको कैटलिस्ट लेना होगा। कैटलिस्ट हम लेंगे या तो निकेल ले सकते हैं या प्लेटिनम ले सकते हैं या प्लेडियम ले सकते हैं, ये आपको याद रखना है, कोई एक लेंगे। क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक H यहाँ एक H यहाँ, क्या कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OH में, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल।
और आप कहेंगे कि एल्डिहाइड आर ऑलवेज रिड्यूस्ड कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये कीटोन है तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पे कितने H लगने वाले हैं? अगेन 2 H लगेंगे, एक H यहाँ, एक H यहाँ, क्या बन जाएगा? CH3 CH3 CHOH, ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आप NaBH4 ले रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, CO कन्वर्ट हो जाएगा। CO अगर है तो किसमें कन्वर्ट होने वाला है? निश्चित है सेकेंडरी अल्कोहल में। एक H यहाँ, एक H यहाँ, क्या बन जाएगा? आप ले लोगे और ये जो CO है कन्वर्ट हो जाएगा CHOH, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि when aldehyde or ketone undergoes reduction by using catalytic reduction or by using reducing agent, it get converted to primary and secondary alcohol respectively। हमने reducing agent के बारे में आपको बताया कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो reducing agent है, they are more reactive as compared to sodium borohydride, that is NaBH4। क्यों? क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आर able to reduce not only aldehyde or ketone but other group like ester, carboxylic acid, but NaBH4 are only able to reduce aldehyde, ketone, acid chloride और alkyl halide। बाकी किसी ग्रुप को ये रिड्यूस करने की क्षमता नहीं रखता है, जैसे एस्टर हो गया, एसिड हो गया। तो आप इन बातों पर ध्यान देंगे, क्लियर? क्योंकि हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस तरीके से ही ट्विस्ट रहेगा कि उस ट्विस्ट में ही आपको याद रखना है कि यहाँ पे NaBH4 लेंगे तो क्या होगा और या यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो क्या होगा। चलते हैं हम लोग अगले रिडक्शन पे। अगला हम लोग का है रिडक्शन इनटू हाइड्रोकार्बन। रिडक्शन इनटू हाइड्रोकार्बन, ये हमारा पॉइंट है। यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन reduce to converted into हाइड्रोकार्बन by using various reducing agent। अलग अलग हम reducing agent लेंगे तो निश्चित है कि ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ आपको जानना है कि कौन कौन से reducing agent है जिसे ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लीमेंसेशन रिएक्शन। क्लीमेंसेशन रिडक्शन। क्लीमेंसेशन रिडक्शन क्या होता है? जिंक अमलगम ऑब्लिक HCl। याद रखोगे, जिंक अमलगम ऑब्लिक HCl को हम क्लीमेंसेशन रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे और ये रिडक्शन जो होता है क्लीमेंसेशन रिडक्शन होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी होगा हमको 4H मिलने वाला है। क्या होगा? अगर मान लो हमने ले लिया RCHO या हमने ले लिया RRCO, क्या होगा? निश्चित है कि यहाँ आपको लिखना है जिंक अमलगम और HCl। अमलगम क्यों यूज कर रहे हैं? अमलगम से रिएक्टिविटी जो है जिंक की थोड़ी स्लो हो जाएगी। और यहाँ भी आपने ले लिया ZnHgHCl, क्या होगा? यहाँ पे आप याद रखोगे 4H यूज होगा। 4H में क्या होगा? 2H इस ऑक्सीजन को लेके क्या बना लेंगे? H2O, और 2H यहाँ आ जाएंगे और एक कन्वर्ट हो जाएगा RCH3 में। सिमिलर 2H यहाँ यूज होंगे, ये बन जाएगा H2O, और 2H ये यूज हो जाएगा और ये बन जाएगा करस्पॉन्डिंग एल्केन हाइड्रोकार्बन। तो हम कहेंगे कि अंडर गोइंग क्लीमेंसेशन रिडक्शन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन या करस्पॉन्डिंग एल्केन। अगर हमसे एग्जांपल देता है, मान लो हमसे पूछता है, कहेगा कि कंप्लीट द रिएक्शन, CH3CHO है या CH3CH3CO है। हमें यहां लिख देगा ZnHgHCl, ZnHgHCl, और हमें कहेगा कंप्लीट द रिएक्शन। तो आपको याद रखना है कि जिंक का अमलगम HCl क्लीमेंसेशन reducing agent है, and when aldehyde and ketone undergo this reduction they converted into corresponding alkane। अगर एस्टर aldehyde होगी तो निश्चित है कि दो कार्बन का एल्केन बनेगा,
अगर आपने एसीटोन लिया है तो 3 कार्बन का एल्केन बनेगा। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको 4H यूज करना है और ये 4H कहाँ से मिलेगा, निश्चित है कि जिंक रिएक्ट टू रिलीज हाइड्रोजन, यहाँ से 2H लेके H2 बना लेगा और ये बन जाएगा आपका CH3। सिमिलरली यहाँ 2H लेके ऑक्सीजन से H2 बन जाएगा और बन जाएगा आपका CH3 दैट इज CH2 एंड CH3। तो अगर आपने एस्टल्डिहाइड लिया तो इथेन बन गया और अगर आपने एसीटोन लिया तो प्रोपेन बन गया। क्लियर। सेकेंड होगा सेकेंड को कहेंगे हम उल्फ किस्नर रिडक्शन। आप यहां याद रखोगे उल्फ किस्नर रिडक्शन में हम क्या करने वाले हैं, हम करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन का ट्रीटमेंट सबसे पहले हाइड्रोजन से करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है कंडेंसेशन रिएक्शन में कि व्हेन एल्डिहाइड लाइक दिस या कीटोन लाइक दिस treated with hydrogen that is NH2 treated with hydrogen like NH2, हमने पढ़ा था कि कंडेंसेशन होता है, यहां से H2 रिलीज हो जाएगा, ये H2 रिलीज हो गया, क्या बना RCH डबल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन बन गया, करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन बना जो हम लोग पढ़े थे NH2, यहां से निकल गया H2O, यहां से निकल गया H2O। अब क्या करना है कि इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के ऊपर याद रखोगे KOH आपको डालना है, KOH टेम्परेचर होगा 473 केल्विन टेम्परेचर। क्या होगा, ये जो दोनों यन है नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएंगे और 2H ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा RCH3। यहाँ क्या होने वाला है, सेम रिएक्शन यहाँ पे अगर देखोगे KOH 473 केल्विन टेम्परेचर क्या होगा, दोनों यहाँ निकल जाएंगे दैट इज N2 और ये H यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा RCH2। तो हम कहेंगे कि when aldehyde or ketone treated with hydrogen it first undergoes condensation reaction to convert it to corresponding hydrogen which are treated with alkaline KOH at 473 Kelvin temperature, it will convert it to corresponding hydrocarbon by removal of nitrogen gas। एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लो हमसे पूछ देगा रिएक्शन कैसे देगा, मान लो हमको दे दिया CH3CHO और यहां ऐसे लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा NH2 ऐसा फर्स्ट कर देगा और सेकेंड लिख देगा KOH। तो तुरंत आपको समझना है कि NH2 से पहले स्टेप में रिएक्शन होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH2 में क्या निकल जाएगा वाटर और ये अगेन जब KOH हम डालेंगे एट 473 केल्विन तो ये N2 गैस यहां से निकल जाएगा और ये दोनों H यहाँ जाएंगे तो क्या बन जाएगा CH3 दैट इज एस्टल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू इथेन। सिमिलरली कीटोन के साथ भी ऐसा ही होगा, मान लो अगर हमको दे देगा ऐसा CH3CO और कहेगा कि क्या होगा जब ये उल्फ किस्नर रिडक्शन करेंगे, तो निश्चित है कि सबसे पहले आपको जानना है कि इसके ऊपर रिएक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का। पहले स्टेप में हाइड्रोजन का कंडेंसेशन होगा, बनेगा एसिटो हाइड्रोजन आपका हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड NH2 और अब इसके ऊपर जब आप KOH डालोगे KOH at 473 केल्विन टेम्परेचर तो 2 N निकल जाएंगे दैट इज N2 और 2H यहाँ आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 क्लियर। तो हम कहेंगे कि किस्नर रिडक्शन करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कन्वर्टेड इनटू करेस्पॉन्डिंग एल्केन दैट इज हाइड्रोकार्बन। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा विथ
EHI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तीसरा हमारा इसी में होगा विथ HI क्या हो गया बी रिडक्शन इनटू हाइड्रोकार्बन। ये था हमारा रिडक्शन इनटू अल्कोहल विथ HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। आपको क्या याद रखना है, ध्यान देगा। मान लो हमने ले लिया एल्डिहाइड RCHO या हमने ले लिया कीटोन RrCO। निश्चित है कि यहां पे अगर आप HI ले रहे हो या HI ले रहे हो, आपको लिखना है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस टेम्परेचर याद रखना है 423 केल्विन। 423 केल्विन क्या होने वाला है, निश्चित है कि 2H तो चाहिए इसको एलिमिनेट करने के लिए और 2H यहाँ चाहिए, तो यहाँ आपको लेना है 4HI। तो ये 2H यहाँ से निकल जाएगा, 2H यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCH3 और ये निकल जाएगा H2O और ये जो 4I है ये बना लेगा 2I2। सिमिलरली अगर हम HI ले रहे हैं, यहाँ भी 4H लगने वाला है, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा RrCH2 प्लस H2O प्लस 2I2 में। तो ये था हमारा रिडक्शन इनटू हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने 3 अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा। पहला हमने पढ़ा प्रीमेडिसिन रिडक्शन, दूसरा हमने पढ़ा उल्फ-किस्नर रिडक्शन और तीसरा हमने पढ़ा विथ HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। क्लियर। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप के प्रोडक्ट पे। ये आप दोनों जो हम लोग पढ़े हैं इसको आप कायदे से लिख लेंगे। तीसरा जो हमारा है वह है रिडक्शन इनटू पिनाकॉल। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन भी कहेंगे। यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रिएक्शन होगा एल्डिहाइड नहीं देगा। दिस टाइप ऑफ रिडक्शन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पिनाकॉल ओनली गिवन बाय कीटोन। कीटोन ही ये रिएक्शन देगा, एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देंगे। ये आप अपने दिमाग में रखोगे, द रिडक्शन इनटू पिनाकॉल ओनली गिवन बाय कीटोन नॉट गिवन बाय एल्डिहाइड। ठीक है। क्या होने वाला है इसमें हम जो है इसमें हम जो रिडक्शन करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, मान लो हमने ले लिया एसीटोन CH3CO और एक और मॉलिक्यूल ले लिया हमने CH3CO CH3CH3। ये जो रिएक्शन होता है, एक्चुअल ये रिएक्शन जो होगा कैसा होगा, MgHgH2O दैट इज मैग्नीशियम अमोनियम वाटर। यहां से हमको 2H रिलीज होंगे। कैसे 2H रिलीज होंगे, निश्चित है कि मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, 2H रिलीज करेगा, ओनली लिमिटेड 2H। और Hg हमने क्यों लिया है, इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव है, इसके रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए हमने अमोनियम लिया है। 2H यूज होंगे तो क्या होगा, देखो एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा और C ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन अप हो जाएंगे। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, निश्चित है कि C इस C को अटैच हो जाएगा, इस O से OH लग जाएगा, OH लग जाएगा और ये ऑलरेडी आपका होगा CH3 सबसे इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। इसे डाई अल्कोहल को हम पिनाकॉल कहेंगे। अगर इसका आईटीसी नेम देखें तो आईटीसी नेम में आप देखोगे तो ये 4 की चेन है, दैट इज ब्यूटेन। OH 2 है डाइयाल, कहां पे है 2 और 3 पे, तो ब्यूटेन 2,3 डाइयाल और 2,3 पे ब्रांच है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइयाल। So this is the IUPAC name of the compound and this is the
ट्रीटमेंट ऑफ पिनाकाल कन्वर्जन। तो याद रखोगे कि ये बायोमॉलिक्यूलर रिडक्शन है जिसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे और सिंपली इनका जो कार्बोनिल ग्रुप है वह हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा बाय यूजिंग टू नेसेंट हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड, केवल कीटोन देंगे, एल्डिहाइड नहीं देंगे। क्लियर। अब ऐसी स्थिति में फिर एक बात समझेंगे, हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है एसीटोन का। एसीटोन में आप देखोगे CO Mg अमलगम H2O लोगे, Mg निश्चित है कि Hg होने की वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, H2 से रिएक्ट करेगा तो H रिलीज करेगा। यहाँ पे C और C एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा, मैकेनिज्म ये होगा कि ये जो है आपका पोलराइजेशन हो जाएगा और निश्चित है कि O और ये O इन पे H आ जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पिनाकाल अरेंजमेंट, और पिनाकाल जो है ओनली गिवन बाय कीटोन। तो ये भी एक प्रकार का हमारा हो गया रिडक्शन इनटू पिनाकाल। तो आज के इस टॉपिक में जो हमने रिडक्शन पढ़ा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसकी समरी हम बता दें। हमने देखा कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट अंडर वेरियस डिफरेंट कंडीशन। पहले हमने देखा रिडक्शन इनटू अल्कोहल। रिडक्शन इनटू अल्कोहल कब होगा? जब लिमिटेड 2 H मिलेंगे, 2 H मिलेंगे तो एल्डिहाइड प्राइमरी में और कीटोन सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि रिडक्शन इनटू हाइड्रोकार्बन। रिडक्शन इनटू हाइड्रोकार्बन में 3 अलग-अलग हमने रिड्यूसिंग एजेंट देखा। पहला देखा क्लीमेंट सेंसर रिडक्शन। इसमें क्या यूज होने वाला है? जिंक अमलगम अपॉन HCl, जहां पे 4 H लगने वाले हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा एज H2O और C कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, यानी CO इज कन्वर्टेड इनटू CH2। इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एल्केन बन जाएगा। उल्फ किस्नर रिडक्शन में हमने देखा कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन डालेंगे। हाइड्रोजन डालेंगे तो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन बनेगा, जिसके ऊपर KOH और 473 केल्विन पे ट्रीट करेंगे तो वो N2 निकल जाएगा और ये जो 2 H है वहां अटैच हो जाएंगे और यहाँ भी C कन्वर्टेड इनटू CH2। उसके बाद हमने देखा रिडक्शन विथ HI, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में जब HI यूज करोगे तो यहाँ भी जो CO होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। इसके बाद हमने देखा पिनाकाल फॉर्मेशन या रिडक्शन इनटू पिनाकाल, दैट इज बायोमॉलिक्यूलर रिडक्शन। 2 मॉलिक्यूल यूज होने वाले हैं। ये रिएक्शन हमने कहा कि ओनली कीटोन देगा, एल्डिहाइड नहीं देगा। इसमें हम क्या यूज करेंगे? मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर। मैग्नीशियम अमलगम की वजह से रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी और वाटर से रिएक्ट करके 2 H देगा और दोनों H जो है ये हमें निश्चित है कि जो CO ग्रुप है उसको इसमें कन्वर्ट कर दोगे हाइड्रोक्सी ग्रुप में और इस तरीके से पिनाकाल बन जाएगा। तो इन सब बातों से आज का हमारे रिडक्शन का टॉपिक क्लोज हो गया। अब हम जो अगला टॉपिक लेंगे स्पेशल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें हम पढ़ेंगे अल्डाल कंडेंसेशन, कैंजारो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इस तरीके से आप जो है हमारी पोटेंशियल को इंक्रीज कीजिए और जो भी आपका कुछ कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। ओके, थैंक्स।